नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो अधिसूचना पर आधारित है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अधिसूचना क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अंत में इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से दोस्तों, सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी सूचना जो जनसाधारण के सूचनार्थ जारी की जा रही है, अधिसूचना कहलाएगी। यानी जनसाधारण के लिए जारी किया गया कोई भी सूचना जो सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, वह अधिसूचना कही जाएगी। आइए यहाँ परिभाषा एक दिया हुआ है, देख लेते हैं। सरकार द्वारा जारी की गई नियमों, आदेशों, आज्ञाओं तथा राजपत्रित सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश आदि से संबंधित प्रकाशित सूचना अधिसूचना कहलाती है। यानी सरकार के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है, कोई आदेश जारी किया जाता है या कोई आज्ञा जारी किया जाता है और सरकार से संबंधित जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके नियुक्ति के बारे में कोई सूचना हो, उनके पदोन्नति के बारे में कोई सूचना हो या उनके अवकाश ग्रहण से संबंधित कोई सूचना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। अधिसूचना एक व्यक्ति से भी संबंधित हो सकती है, यानी अधिसूचना एक सिंगल व्यक्ति से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन इसे सामान्यतः सर्वसाधारण के लिए जारी किया जाता है। यानी अधिसूचना को सभी जनता के लिए, यानी सामान्य जनता के लिए जारी किया जाता है, लेकिन वह एक व्यक्ति से भी संबंधित हो सकता है। अधिसूचना सामान्यतः राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से जारी की जाती है। यानी अधिसूचना जो है वो या तो राष्ट्रपति की तरफ से जारी की जाएगी या तो राज्यपाल की तरफ से जारी की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों कि अधिसूचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अधिसूचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला विशेषता है, अधिसूचना सर्वोच्च स्तर के प्राधिकारी से उद्गमित होती है और इसका गंतव्य सर्वसाधारण तक होता है। यानी अधिसूचना जो है सर्वोच्च स्तर के प्राधिकारी से उद्गमित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अधिसूचना या तो राष्ट्रपति जारी करता है या तो राज्यपाल जारी करता है और उसके बाद जारी होने तक सर्वसाधारण तक पहुंचती है, यानी सामान्य जनता तक पहुंचती है। अगला विशेषता है, अधिसूचना मात्र सूचनार्थ होती है। यानी अधिसूचना केवल सूचना के लिए जारी किया जाता है और इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। यानी अधिसूचना केवल एक तरफ से ही जारी किया जाता है, इसका जवाब देना अपेक्षित नहीं होता है। यानी सामान्य जनता के लिए अगर कोई अधिसूचना जारी किया गया तो सामान्य जनता वापस मुड़ करके जवाब नहीं देगी, इसलिए अधिसूचना एक आयामी होता है। अगली विशेषता है, इसकी भाषा शैली तटस्थ भाव से अन्य पुरुष की होती है। यानी अधिसूचना की जो भाषा शैली होगी वह अन्य पुरुष की भाषा शैली होगी। अगला विशेषता है, इसमें संबोधन तथा अधोलेखन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अधिसूचना में न तो किसी प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाएगा और न ही अधोलेखन का प्रयोग किया जाएगा। और अधिसूचना में दोस्तों सम्मान सूचक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अगली विशेषता है, इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है, जिसमें रिक्तियां, पदोन्नति, शासकीय निर्णय आदि समाहित होते हैं। यानी अधिसूचना की जो विषय वस्तु होती है वो किसी न किसी शासन के निर्णय से ही जुड़ी होती है, जिसमें रिक्तियां यानी राजपत्रित अधिकारियों की रिक्तियां, उनकी पदोन्नति या किसी शासकीय निर्णय, जैसे कोई कानून बना, कोई आदेश जारी किया गया, कोई शासनादेश जारी किया गया, उसके सूचना से ही संदर्भित होती है। अगला विशेषता है, अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। यानी अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करना एक तरीके से अनिवार्य होता है। अधिसूचना लिखते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि यह सरकारी गजट के किस भाग में प्रकाशित की जाएगी। यानी जब हम अधिसूचना लिखते हैं तो अधिसूचना लिखते समय यह बता दिया जाता है कि अधिसूचना सरकारी गजट के किस भाग में प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, यह बताते चले कि अधिसूचना जो है, जो सरकार का गजट होता है उसके 5 भाग होते हैं और अधिसूचना जो है इन 5 भागों में से किसी में भी प्रकाशित की जा सकती है। और अधिसूचना लिखते समय ही यह बता दिया जाता है कि अधिसूचना किस भाग में प्रकाशित होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिसूचना का किस प्रकार से लिखा जाता है। यानी इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अधिसूचना का उदाहरण, सबसे पहले ऊपर दोस्तों
हमें बता देंगे कि भारत सरकार के राजपत्र के किस भाग के किस खंड में इसे प्रकाशित किया जा रहा है। यानी सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखे हैं, भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशन हेतु। यानी यहाँ अधिसूचना जो है पहले भाग के दूसरे खंड में प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद हम विभाग का नाम लिखेंगे, भारत सरकार वित्त मंत्रालय। यानी जिस विभाग के द्वारा यह अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है उस विभाग का नाम जो है इसके नीचे हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद बाईं तरफ हम अधिसूचना की संख्या लिखेंगे। यहाँ हम संख्या लिखे हैं 25/2023। दाहिनी तरफ हम स्थान का नाम और दिनांक लिखेंगे। स्थान का नाम है नई दिल्ली, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए स्थान का नाम है नई दिल्ली। और दिनांक है 10 मार्च 2023, यानी अधिसूचना जारी करने की दिनांक है 10 मार्च 2023। उसके पश्चात हम बीच में मोटे अक्षर में अधिसूचना लिखते हैं। बीच में मोटे अक्षर में अधिसूचना लिखेंगे। उसके बाद अधिसूचना में जो कुछ भी हमें लिखना है उसको लिखेंगे। यहाँ हमने क्या लिखा है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 10 मार्च 2023 से संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को सचिव के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। यानी जो अभी तक संयुक्त सचिव के पद पे थे वित्त मंत्रालय में, उन्हें सचिव के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है। और उक्त प्रोन्नति पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ रूप से होगी। यानी जो प्रोन्नति होगी वह अस्थायी होगी पूर्ण रूप से और तदर्थ रूप से होगी। उसके बाद हमारा क्या हो गया है, अधिसूचना यहाँ पूरा हो गया है। हम अपने बात को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद जिसके द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर करने के बाद उसका नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने के बाद उसका पद नाम लिखा जाएगा। यानी हस्ताक्षर हो जाएगा, नाम हो जाएगा और पद नाम हो जाएगा। उसके पश्चात बाएं तरफ हमें अधिसूचना की सूचना जिसको जिसको देनी है, यानी जिसको जिसको सूचना के लिए हमें भेजनी है उसका नाम हम यहाँ पे नंबरिंग करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार, यानी ये जो अधिसूचना है यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास भेजी जानी चाहिए। किसके लिए? सूचना देने के लिए। और अन्य संबंधित अधिकारी, यानी जो भी अधिकारी अन्य अधिकारी इससे संबंधित होंगे उनके पास भी यह अधिसूचना भेजी जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे हम हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और पद नाम लिखेंगे। यहाँ पर किसका हस्ताक्षर होगा? जो अधिसूचना देने की जारी करने की आज्ञा देता है, यानी अधिसूचना जारी करने की जो आज्ञा देता है उसका हस्ताक्षर होगा, नाम होगा और पद नाम होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।